हाय, कैसे हो बच्चों। मैं मोहन दास। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, इसके बारे में बेसिक कुछ पढ़ा था और कुछ एग्जांपल हमने लगाए थे। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज है 1.1, क्लास 10 की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, चैप्टर का नाम था वास्तविक संख्या। तो इसमें हम 1 बाई 1 क्वेश्चन को डिस्क्राइब करेंगे, उनका आंसर देखेंगे किस तरह इनके आंसर निकाले जाते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी और कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक। आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो आइए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पूछा है 135,225 का एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, कैसे सॉल्व किया जाएगा। जैसे पूछा कैसे है, देखिए आपको पूछा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की हेल्प से इसे क्या करें, सॉल्व करें। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मैंने अपना जब मैं स्टार्टिंग किया था, इंट्रोडक्शन इसका दिया था, तो उसमें मैंने उसको पूरा डिस्क्राइब किया है। तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो में जाके एक बार उसे देख सकते हैं। ठीक है, तो उसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है, इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज होता है। तो ये भी आप वहां मेरे पीछे वीडियो में देख सकते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है, ये कहती है a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका यूज करना पड़ेगा जहां पे r इज लेस देन b और r की वैल्यू होगी ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन मैंने आपको बता रखी है। तो इसी की हेल्प से पहले क्वेश्चन में पूछा हुआ 135,225 का एचसीएफ क्या आएगा। आपको देखना क्या है, इसमें से जो बड़ी वैल्यू रहेगी 100, जो बड़ी वैल्यू रहेगी उसको तो क्या मानेंगे हम, भाज्य के रूप में लिखेंगे, और जो छोटी वैल्यू रहेगी उसे क्या करेंगे, भाजक के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लगाना है। तो ये क्या कहती है, स्टेप बाय स्टेप मेथड है सॉल्व करने का। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये मैंने इसी तरह से लिखा है, a और ये b और यहाँ पे q आएगा और यहाँ r रिमाइंडर बचेगा। तो इसको लिखने का तरीका ये गया। ठीक है, इसी की हेल्प से मैंने ये लिखा है, जो बड़ी वैल्यू रहेगी वो मैंने a के रूप में लिखी और जो छोटी वैल्यू है वो मैंने b के रूप में लिखी। ठीक है, इसको मैंने डिवाइड दिया, 135 को भाग दिया मैंने 225 में, तो एक बार जाएगा 135, 5 में 5 गए 0 और यहाँ पे कैरी किया हमने तो 12 में से 3 गए 9। ठीक है, यहाँ पे 0 बचेगा। अब जो मेरा पहले भाजक था उसको बना लेंगे भाज्य, और जो रिमाइंडर बचा है उसको बना लेंगे भाजक। ठीक है, अब 90 से 135 में डिवाइड करेंगे तो 90 का 90 हो जाएगा, ये 5 का 5 आ जाएगा और 13 में से 9 गए तो 4 बचेगा। हर बार यही प्रोसेस करना, जो भाजक हो, जो पहले भाजक होगा उसको बना लेंगे क्या, भाज्य, और जो रिमाइंडर होगा उसको बना लेंगे भाजक। ऐसे यहाँ पे हम क्या 90 को बना लेंगे भाज्य और 45 रहेगा आपका भाजक। 45 दूनी 90। ये तब तक करना है जब तक क्या ना आ जाए, आपका 0 आ जाए। जैसे 0 आए वहां पे आपको स्टॉप करना है और यही मेथड आपको अप्लाई करना है स्टेप बाय स्टेप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, इस 225 को कैसे लिख सकते हैं, इस 225 को ऐसे लिख सकते हैं 135 इंटू 1, 135 गुणा 1 प्लस रिमाइंडर कितना था इसका 90। आप देखेंगे यहाँ 90 0 तो नहीं है, तो इसका नेक्स्ट प्रोसेस और रहेगा, यानी स्टेप सेकंड में जाएंगे। स्टेप सेकंड क्या कहेगा, अब देखिए, अब जो हमने बनाया ये भाजक और ये बन गया आपका भाज्य। अब इन दोनों में चेक करेंगे, अब इसको भूल जाइए, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों को चेक करेंगे। नहीं, अब 135 को कैसे लिख सकते हैं, 135 को क्या लिख सकते हैं, तो 90, यानी 90 इंटू 1, 90 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर। अब इनका रिमाइंडर देखो कितना बचा है 45। ठीक है, यहाँ भी रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो स्टेप थर्ड पे पहुंचेंगे, स्टेप थर्ड। अब स्टेप थर्ड में देखिए, जो 90 था वो बन गया भाज्य और जो रिमाइंडर बचा वो बन गया भाजक। अब इस पे आ जाइए, तो अब 90 को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, 90 को लिखने का तरीका रहेगा 45 इंटू 2 इन 45 इंटू 2 प्लस, देखिए रिमाइंडर कितना है 0। जैसे यहाँ 0 आए तो आपको करना क्या है, जो यहाँ पे रहेगा वो आपका एचसीएफ रहेगा, तब एचसीएफ इक्वल टू 45, ये मेरा हो गया
आंसर। आइए दूसरे क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। आइए देखते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 196 यहाँ देख लीजिए, यहाँ 2 लगा हुआ था, पीछे 2 नहीं है। 196 तथा 38220 इसको भी करने का प्रोसेस सेम रहेगा जो क्वेश्चन नंबर पहला था जो हमने वो किया था, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका वही है, जो इसका भी वही सेम प्रोसेस रहेगा। पहले इसको रफ पेज में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसकी हेल्प से हम बनाएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो मैंने ये डिवाइड दिया है 196 का 38220 में। 196 का एक बार डिवाइड देंगे तो कितना आएगा, 196 3 डिजिट को क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसमें ये डिवाइड दिया तो ये देखिए 12 में से 6 और यहाँ पर 17 में करोगे तो 8 बचे आपका, ठीक है। ये 2 में से एक, ठीक है। इस 2 को यहाँ उतार लेंगे क्योंकि 196 में ये 186 का 196 का 186 में नहीं जाएगा, तो इस 2 को उतार लेंगे, इसका डिवाइड देंगे तो 9 बार जाएगा, ये आएगा 17 64। 12 में से 4 गए तो 8 आ जाएंगे और यहाँ पे बचेगा 15 में से 6 गए तो 9 और 7 में 7 0 और 1 में से 0। अब इसका डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 5 बार और ये 5 बार पूरा डिवाइड जा रहा है, ठीक है। यहाँ बचेगा 0। इसी को अप्लाई करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में। तो देखिए कैसे करेंगे, स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, 38220 को कैसे लिखा जा सकता है। 38220 को कैसे लिखा जा सकता है, यानी 196 into 195। अब देखिए जरा स्टेप क्या होता है यहाँ पे। देखिए ये पूरा डिवाइड हो चुका है, तो आपका जो एचसीएफ रहेगा इसमें वो यही रहेगा। तो एचसीएफ कितना रहेगा, 196। कोई और स्टेप आगे नहीं गया क्योंकि 196 का हमने पूरे इस डिजिट में डिवाइड दिया है। आपको लग रहा है वो अलग है, नहीं, मैंने 196 का पूरे डिजिट में डिवाइड दिया है। इस क्वेश्चन में क्या था, हर बार वैल्यू अलग अलग, यानी हमारा रिमाइंडर अलग अलग बच रहा था। यहाँ रिमाइंडर बच रहा है लेकिन वो 196 पूरे होल डिजिट में एक साथ जब गया है ये 195 बार, तो ये एक ही बार में जाएगा। आप एक बार में देख सकते हैं, तो ये इतनी बार जाएगा और इतना ही आएगा, यानी 196 का डिवाइड दो इसमें तो 195 बार जाएगा। तो मैंने ये छोटा सिंपल वे में करके दिखा दिया है, इसे छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने इसे डिवाइड करके दिया है जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसका जो एचसीएफ रहेगा 196 रहेगा। अच्छा बचाइए क्वेश्चन नंबर 3। एक क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे करेंगे आइए देखते हैं, ठीक है। लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 तीसरे पे आते हैं। देखिए इनमें से जो बड़ी वैल्यू रहेगी 225 नहीं, ये कितना है, 255 रहेगा, ये 255 रहेगा ये, ठीक है। और ये 867 है, ठीक है। जैसे देखिए ये डिवाइड दे रखा है मैंने, सेम प्रोसीजर दो आप पीछे 2 मैंने क्वेश्चन कराए हैं, आप सेम में कर सकते हैं, एक बार यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा लंबा है, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं स्टेप यहाँ पे लिख देता हूँ। स्टेप फर्स्ट कैसे रहेगा, यानी 867 को कैसे लिखा जा सकता है, 867 को कैसे लिखा जा सकता है, 255 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना है 102। अब ये 0 तो नहीं है तो स्टेप 2 पे आएंगे, स्टेप 2, ठीक है। स्टेप 2 में अब देखिए इसको भूल जाइए, अब ये बचा, ठीक है। अब ये बचा तो अब 225 को क्या लिख सकते हैं, 225 को लिख सकते हैं 225 को क्या लिख सकते हैं 102 इंटू 2 प्लस 21, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे 0 नहीं आया तो स्टेप आ जाएगी स्टेप थर्ड में देखिए ये वाला स्टेप थर्ड है, ठीक है। तो इसमें 102 को क्या लिख सकते हैं, 102 को लिखने का तरीका ये रहेगा 21 इंटू 4 प्लस रिमाइंडर कितना ये भी है, ठीक है। अब देखिए ये 0 नहीं है, ठीक है, 18 है, ये भी 0 नहीं, तो स्टेप नेक्स्ट पे आते हैं स्टेप 4। स्टेप 4 क्या कहेगा, ये है स्टेप 4। देखिए इस 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को लिख सकते हैं 18 इंटू 1 प्लस 3, ये रिमाइंडर आगे बच रहा है तो 3। ये अभी भी 0 नहीं है तो स्टेप 5 पे पहुंचते हैं। अब स्टेप 5 पे लास्ट है आपका, इस 18 को क्या लिख सकते हैं, 18 को लिखने का तरीका ये है 3 इंटू 6 प्लस 0, आ गया रिमाइंडर। तो आपका जो एचसीएफ रहेगा वो मैंने बताया था, यहाँ जो वैल्यू रहेगी वो क्या है, तब एचसीएफ कितना रहेगा 3। आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, ये आपका एचसीएफ होता है, ठीक है, एचसीएफ 3 होता है। स्टेप देखिए, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई। जो पीछे वाले सेम 2 क्वेश्चन किए थे
ये उनका सेम प्रोसेस है और वही मैंने स्टेप यहाँ बना के लिख दिए हैं। तो आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो अब पहुंचेंगे हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, दर्शाइए कि कोई भी धन विषम पूर्णांक, कैसा धन विषम पूर्णांक 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या होता है, जिस चीज को दर्शाने के लिए बोल रहा है आप उसी को क्या मान लेंगे, a मानेंगे, ठीक है। और देखिए किसको दर्शाने के लिए बोला है, दर्शाइए कि कोई भी धन विषम पूर्णांक, यानी धन यानी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, और विषम पूर्णांक यानी ऐसी संख्या जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगी, तो वो होते हैं आपके विषम पूर्णांक। तो यहाँ आंसर करते हैं, इसका आंसर क्या कहता है, माना, लेट करके चलेंगे, माना विषम पूर्णांक a है। तो ये मैंने मान लिया है a है। अब यहाँ पे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करेंगे। वो क्या कहती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, ये कोई भाज्य होगा, यहाँ पे कोई भाजक होगा और ये कोई शेष भागफल होगा और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचेगा यानी शेषफल बचेगा। इसको लिखने का तरीका ये था a = bq + r, और r की कंडीशन ये थी, r छोटा रहेगा b से और r बड़ा होगा 0 से, यहाँ इक्वल टू होगा, ठीक है। इसे लिखने का तरीका ये था, ठीक है। अब यहाँ देखना आपको ये है, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है 6q, देखिए ये क्या बनता है bq, इसका मतलब आपको पहचानना पड़ेगा जो b की वैल्यू है वो क्वेश्चन में क्या दे रखी है। देखिए यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 और ये 6q, तो आप इसी से पहचान सकते हैं जो b की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, 6 रहेगी। तो तब b = 6, ठीक है, b = 6। मैंने ये कंडीशन और बताई थी कि जो r होता है वो कभी भी b से बड़ा नहीं होगा। तो b की वैल्यू r की वैल्यू क्या रहेगी, जब b से बड़ा नहीं हो सकता है तब r की वैल्यू क्या क्या रह सकती है, यानी इस 6 से छोटी होंगी कि नहीं। यहाँ पे देख लीजिए, इस फॉर्म को बना के देख लीजिए, ये 6 और ये हो गया, ये आपको q मिलेगा, ये आपको r मिलेगा। अब इसी की फॉर्म से बनाइए 6 यानी a = 6q + r, देखो बन गई ना फॉर्म, ठीक है। तो जो आपका r रहेगा वो किससे होगा, b से, यानी r जो रहेगा इस b से छोटा रहेगा, यानी 6 से छोटा रहेगा। तो r की वैल्यू क्या क्या रहेंगे, 0 1 2 3 4 5, ये 6 के बराबर नहीं होगा, 6 से छोटा रहेगा, यानी कहां तक लेंगे, 5 तक। अब देखिए क्या, अब हमें करना क्या है, इस फॉर्म को यहाँ से यानी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से लिख देंगे। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से क्या कहता है, a = देखिए b की वैल्यू क्या थी 6q + आप ऐसे कर सकते हैं bq + r, ये आपने लिख दिया, ठीक है। यहाँ आपको पता है b क्या है 6, ठीक है। अब इसमें हम क्या रखेंगे, इस r को पुट करते जाएंगे हर स्टेप पे। जैसे देखिए पहला स्टेप देखिए b यानी r = 0 पर, ठीक है। a = b की वैल्यू 6 है आपकी, q रहेगा और r की वैल्यू 0, ठीक है। a = 6q हो गया। अब ये देखिए 2 से डिविजिबल है, देखिए 6q + 2 3 6, ये हो गया 3q। अब देखिए r = किस पे देखेंगे, r = 1 पर, ठीक है। a = 6q + 1, इस r की जगह हर बार यही वैल्यू चेंज करते जाएंगे, ठीक है। अब देखिए 2 से डिवाइड है नहीं है तो इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या कहता है, यहाँ देख लेते हैं, यानी r = 2 पर, तो a = 6q + 2। अब देखिए दोनों वैल्यू किससे डिवाइड है, ये दोनों वैल्यू किससे डिवाइड है, 2 से। जैसे देख लीजिए ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड दे सकते हैं आप, 2 3 6 और 2 2 2 एकम 2, ये हो जाएगा 3q + 1, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई, तो ये 2 से डिविजिबल है, ठीक है। अब आते हैं r = 3 पर, तो a = 6q + 3। अब देखिए 2 से डिवाइड नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। अब आते हैं r = 4 पर, ठीक है। तो a = 6q + 4। अब देखिए दोनों नंबर किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड हैं, 2 3 6 और 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 3q + 2।
अब आते हैं r इक्वल टू 5 पर, ठीक है, तो a इक्वल टू 6q प्लस 5। अब आपको देखना क्या है, मैं ये रफ कर देता हूँ, ठीक है, आप स्टॉप करके देख लेना पीछे। जो वैल्यू देखिए विषम पूर्णांक क्या कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। तो अब मैं यहाँ लिखूंगा क्या, देख लेते हैं विषम पूर्णांक कौन कौन से। एक ये गया और एक ये गया, नहीं ये तो डिविजिबल है, एक ये गया और एक ये गया। ये 3 नंबर ऐसे हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब ये कैसे होंगे, विषम पूर्णांक होंगे। तो लिखने का तरीका क्या रहेगा आपका, ये पूर्णांक है तथा देखिए 6q प्लस 1, 6q प्लस 1 और 6q प्लस 3 और कौन सा है 6q प्लस 5। कैसे, ये तीन संख्या कैसे रूप में, धन विषम पूर्णांक, धन विषम पूर्णांक के रूप में है। जो क्वेश्चन में पूछा था आपने प्रूव कर दिया है, और जो बाकी की बची हैं वो किस रूप में होंगी, यानी धन सम पूर्णांक के रूप में होंगी। अगर पूछता है तो, नहीं तो आपका आंसर यहीं पे हो जाएगा, फिनिश, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।